देखिए, मैं राजकुमार श्रीवास्तव जनमानस सेवा समिति की तरफ से आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रदूषण क्या है। वायु प्रदूषण उस स्थिति को कहते हैं जब मानव द्वारा पर्यावरण में अवांछित तत्वों, रसायन, ऊर्जा और उस सीमा तक संग्रहण हो जाना, सामान्य से बढ़ जाना जो परिस्थिति तंत्र मानव जीव जंतुओं द्वारा आत्मसात न किया जा सके। मुख्य वायु प्रदूषकों में प्राथमिक या द्वितीयक प्रदूषक हो सकते हैं। प्राथमिक प्रदूषकों में सल्फर ऑक्साइड्स मुख्यतः SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO या NO2 होती है। निम्नलिखित ये जो निम्न अभिकरणीय पदार्थ होते हैं जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कृषि प्रक्रिया में उत्सर्जित अमोनिया, परमाणु विस्फोटकों, युद्ध विस्फोटकों से उत्पन्न रेडियोधर्मी कूड़े कचरों या सीवेज से उत्सर्जित गैस या दुर्गंध। फिर आता है धूम्रपान। द्वितीयक प्रदूषकों में आता है द्वितीयक प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों तथा धूम्र या कोहरे में रहने वाले वायु जनित प्रदूषकों जैसे फोटोकेमिकल प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। पेरोक्साइटाइल नाइट्रेट NO2 द्वितीय प्रदूषकों में प्रमुख हैं। वायु प्रदूषक के कारण बताए जाते हैं। वायु प्रदूषक वाहन प्रदूषक, दूसरा औद्योगिक प्रदूषण, तीसरा निर्माण कार्य से संबंधित प्रदूषण, धूम्रपान को अधिक खुले स्थानों पर सेवन, घरेलू ईंधन के रूप में लकड़ी के चूल्हे या कोयले या कंडे का प्रयोग, कृषि गतिविधियाँ, अणु परमाणु संबंधी परियोजनाओं का होना, अणु परमाणु संबंधी परियोजनाओं का होना, कचरा या अपशिष्ट पदार्थों को सही से निस्तारण न किया जाना। वायु प्रदूषण के प्रभाव अस्थायी प्रभाव वायु प्रदूषण के जो होते हैं इसमें खांसी आना, सर्दी जुकाम का बना रहना और बेचैनी होना, ये वायु प्रदूषण के प्रभाव हैं। ये अस्थायी प्रभाव होते हैं और अस्थायी प्रभाव भी बताए जाते हैं। अस्थायी प्रभाव क्या है? दीर्घ सांस की नली, शोथ, ब्रोंकाइटिस कहते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, उसको कहा जाता है COPD, दमा, क्षय रोग यानी तपेदिक जिसको कहा जाता है, पहले लोग तपेदिक ही कहते थे, क्षय रोग, फेफड़ों का कैंसर, स्ट्रोक, हृदय की बीमारियों जैसे हृदयघात, इस्चमिक हार्ट डिजीज़, गुर्दा के रोग। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या है? सामाजिक आर्थिक प्रभाव धूल धुआं के कारण भवनों का बदरंग होना, कोहरे के कारण अदृश्यता जो दुर्घटना का प्रमुख कारण हो सकती है। कोहरे के कारण अदृश्यता दिखाई नहीं देता है, इसे दुर्घटना का इसका प्रमुख कारण हो सकता है। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, वनों में अनियंत्रित कटाई को रोका जाए और इसमें पौधारोपण किया जाए तो ये वायु प्रदूषण नियंत्रित हो सकते हैं। शहरीकरण प्रक्रिया को रोकने के लिए कुटीर उद्योग या अन्य सुविधाओं जो गांव स्तर पर स्थापित करना आवश्यक है। शहर में जो ये कुटीर उद्योग लगाए जाते हैं, किसी प्रकार की मशीनरी के जो वर्क होते हैं, इस वर्क से वायु प्रदूषण बढ़ता है। उसके बाद में फिर आप आइए तो देखिए, कारखानों को शहरी क्षेत्र से दूर स्थापित कर उच्च तकनीकी प्रयोग कारखानों पर नियंत्रण किया जाए, कम से कम वाहनों का प्रयोग तथा
CNG वाहनों को बढ़ावा दिया जाए। हालांकि आजकल CNG वाहनों को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा तकनीक को प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे भी प्रदूषण कम होगा। ग्रामीण इलाकों में LPG गैस को बढ़ावा दिया जाए, जैसा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आदि के अंतर्गत ये व्यवस्था दी गई है। धूम्रपान पर रोक किया जाए, कम से कम धूम्रपान किया जाए। आज धूम्रपान की स्थिति बहुत बढ़ती जा रही है। बच्चे से लेकर बड़े तक सभी लोग धूम्रपान की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इसको कम करना, इस प्रदूषण को भी बचाना होगा और अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा होगी। इससे किसी प्रकार की एलर्जी या अस्थमा के रोग से भी बचा जा सकता है। जनसंख्या पर नियंत्रण करना, अपशिष्ट या सीवेज को सुचारू रूप से निस्तारित करना। धन्यवाद।